आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बहुत ही भले आदमी थे सीताराम जी। उनके जाने की खबर सुन के मन बड़ा बेचैन हो रहा है। उनके आत्मा को शांति मिले इसलिए उनके लिए शांति पाठ शुरू करवाने के लिए आपको बुलाया हमने। इससे कैसे पता चला कि सरोजा का बाप गुजर गया है? कहीं इसे सरोजा और इसकी बेटी के बारे में कुछ और तो नहीं पता चल गया? आज आप हमें आमंत्रित नहीं भी करती तो भी मेरा आपके यहाँ आना अति आवश्यक था। अच्छा? क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक सुखद समाचार है। बताइए। आप अपनी बड़ी पोती के लिए जप, तप, व्रत, तपस्या, दान, पुण्य कर रही हैं। जी। आज उन सबके फल मिलने का समय आ चुका है। मतलब? आपकी बड़ी पोती जिसकी आप पिछले 20 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं, वो आज आपके घर शाम 3 से 4 बजे के बीच खुद आकर मिलेगी। माँ, मारी बड़ी पोती आज खुद चल के हमारे सामने आएगी। जी। वो आज आकर आपसे अवश्य मिलेगी। सुना तुम दोनों ने जोगते जी ने क्या कहा? आज हमें हमारी बड़ी पोती मिल जाएगी। वो खुद आज शाम अपने घर आएगी। आज इस घर की लक्ष्मी को घर के अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता है। जाइए, आप उसके स्वागत की तैयारी आरंभ कीजिए। हरि ओम तत्सत। सरू, हो गई डांस क्लास? जी भाभी साहब, पर आपको पता है टीना बहुत होशियार है। उसने बहुत कम समय में बहुत अच्छा घूमर डालना सीख लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आज पहली बार एक कमी रह गई, नहीं? कमी? हाँ, हमारे प्यारे देवर तुम्हारी क्लास के आसपास ना यहीं कहीं होते हैं, लेकिन आज कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है? वो हमारे को कैसे पता होगा? भाभी, अरे वेद, भाभी काम से बाहर जा रहा हूँ, माँ को इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। वेद रुको, डांस क्लास खत्म ही हो गई है। तुम सरू को हॉस्टल छोड़ दो। भाभी आज दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, उस रास्ते से नहीं जा रहा हूँ तो, और वैसे भी साइकिल लाई होंगी तो वापस जाते वक्त साइकिल से ही जाना होगा। खुद ब खुद सब कुछ फिगर आउट कर लेती हैं, कर लेंगे। अरे सरू, इन्हें क्या हो गया? लगता है कुछ गड़बड़ है। वैसे तो बिहेव नहीं करता है। इलेक्शंस? यस आंटी, मैंने आज ही अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, इसलिए आपको मिठाई देने और आपकी ब्लेसिंग्स लेने आई हूँ। वाओ, आई डिडंट नो तुम्हें कॉलेज पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। वैसे काफी मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ये, सबके बस की बात नहीं है। आपसे बेटर इंस्पिरेशन मेरे लिए और कौन हो सकता है आंटी? आई नो कि आपने भी अपने कॉलेज डेज में प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट किया था, एंड स्टूडेंट राइट्स के लिए तो आपने कितना कुछ किया है। मैं भी आपकी तरह डेयरिंग और डेडिकेटेड बनना चाहती हूँ। नाइस, कम। वेद साहब को हमारे से बात करनी ही होगी। मैंने कॉलेज में भी आपको कितने बार बुलाया, लेकिन आपने सुनकर भी हमारी तरफ ध्यान ही ना दिया।
देखिए हमारे को पता है आप हमारे से नाराज है और ये भी जानती हो कि आप क्यों नाराज है। इसीलिए ना, क्योंकि मैंने कॉलेज के चुनाव में अपना नाम दर्ज करवाया है। लेकिन वेद साहब, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ फुल्ला के लिए किया है, उसे न्याय दिलाने के लिए किया है। आप हमारी बात तो समझिए। मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा था ना, भरोसा नहीं था तुम्हें मुझ पे? मैं अपनी तरीके से चीजें हैंडल करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं कर रहा था? लेकिन नहीं, इतनी देर में तो मुझे पता लगता है कि ओ सरू मैडम ने तो इलेक्शन में अपना नाम अनाउंस कर दिया है। वाह, खुद ही हैंडल कर लो सरू। और शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है सरू कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर तुम्हें इन सब फालतू चीजों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? तुम समझ क्यों नहीं रही हो सरू कि इलेक्शन, ये फालतू की चीजें आम सीधे लोगों के लिए नहीं है। ये कभी भी गलत मोड़ ले सकते। फुल्ला की हालत नहीं देखी तुमने? अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो जाता तो फिर क्या होता सरू? वेद साहब कभी हवाई जहाज में बैठे? क्या? बोलिए, बैठे हैं या ना? नहीं सर, मैं कभी आज तक हवाई जहाज में ही नहीं बैठा। ऑफ कोर्स बैठा हूं ना। जमीन से इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी आप कभी डरे नहीं ना? क्योंकि आपको उस प्लेन चालक पे भरोसा है, और वैसे ही हमारे को भी भरोसा है खुद पर। अन्याय के खिलाफ अगर कमजोर ने आवाज ना उठाई तब उसके साथ हमेशा गलत ही हुआ है। और आप तो खुद इतने पढ़े लिखे हैं, आप तो जानते हैं ना कि जब जब किसी कमजोर ने आवाज उठाई है तभी उसे न्याय मिला है, वो ताकतवर बना है। एक कमजोर और ताकतवर में एक ही फर्क हुआ है, आवाज का। ये जो भी बातें तुम बोल रही हो ना सरू, ये दो अलग बातों का कंपैरिजन है। ये बातें एक है ही नहीं। वेद साहब, जब मैं कमजोर थी तब हर बार आप ही ने हमारी मदद की है ना। चाहे आपके माँ साहब आपसे नाराज ही क्यों ना हो, या फिर आपके दोस्त अनिका, आप कभी भी पीछे ना हटे, क्योंकि आप हमेशा न्याय की तरफ थे। और वैसे ही आज मैं भी हूं। और आज अगर फुल्ला की हार होती है ना, तो उसके जैसे, हमारे जैसे लोगों की उम्मीद टूट के बिखर जाएगी, उनकी आवाज दब जाएगी। और मैं ये सब कैसे होने दे सकूं? ये सारी जो बातें तुमने की है ना सर, ये लिटरेचर में, किताबों में, नॉवेल्स में बहुत अच्छी लगती होंगी, लेकिन असल जिंदगी में, वास्तविकता में ये नहीं होता। और ये जो इलेक्शंस है ना, कितना नुकसान हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा सर। और ये कोई छोटी बात नहीं। सही कहा आपने, हमारे लिए ये बिल्कुल भी छोटी बात ना है। और अब मैं पीछे ना हटूंगी। मैं इलेक्शन में खड़ी होकर अपने जैसों की मदद भी करूंगी, पढ़ाई भी करूंगी, और ये साबित करके दिखाऊंगी कि मेहनत से सब कुछ संभव है।